इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आया कैपिटल। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर होता है, जो स्टार्टिंग कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। नहीं मानो वापस बोल, नोट करते रहिएगा। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एग्जाम में सपोज डिफाइन कैपिटल आ गया तो अपने लिख सके कुछ, क्या बोले आपको? इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अगर सपोज कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर चुका है, अगेन फिर से वो री इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर। सपोज ने बिजनेस स्टार्ट किए, अपने इन्वेस्ट किए 5 लाख, अचानक से फील के बिजनेस में कैश का शॉर्टेज हो रहा है, फिर से हम बिजनेस में 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिए, उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में? एडिशनल कैपिटल मीन्स री इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। मीनिंग जो है याद है ना, री इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग आया री इंट्रोडक्शन। मैडम, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 2 टाइप का होता है। पहले तो हाँ, ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स मीनिंग भूल गए। ऑनर, हाँ, अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेस ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विथड्रॉन बाय द ऑनर, अमाउंट और गुड्स भी लिख लो, अमाउंट और गुड्स या कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज। तीनों एक ही मीनिंग है, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज और डोमेस्टिक। एग्जाम में पर्सनल भी बोल सकता है, प्राइवेट भी बोल सकता है, डोमेस्टिक भी बोल सकता है। तो तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है? एक ही है। इसका मीनिंग क्लियर है बात मेरा? ड्राइंग का मीनिंग समझे आपको? माने जब भी आप बिजनेस से कैश विड्रॉ करोगे या गुड्स विड्रॉ करोगे फॉर होम पर्पस के लिए, फॉर अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। अब ड्राइंग्स अपने जैसे कि अभी डिस्कस भी किए थे, एक कैश का ड्राइंग्स हो सकता है, एक गुड्स का। कैश समझ गए? कैश और गुड्स मतलब जो बिजनेस में सपोज आपके पिताजी स्टेशनरी शॉप है, तो आपको जो लगे भाई कॉपी पेन कहाँ से लोगे? वहीं से ले लोगे। तो आपका वो एक्चुअल वहाँ से लेकर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट पता है ना, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट में आएगा आपके घर में। किसमें आएगा? एक्चुअल कॉस्ट में। तो वो जो आप बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स का ड्राइंग्स हो रहा है। किसका ड्राइंग्स हो रहा है? गुड्स का ड्राइंग्स हो रहा है। क्लियर है बात को? ये समझे? जैसे सपोज आपके पिताजी का शॉप है गारमेंट्स का, आपको जब भी जीन्स टी शर्ट चाहिए, जाते हैं पिताजी के पापा बोलते हैं दुकान में 4 ठो जीन्स 4 ठो टी शर्ट ले आते हैं। फिर अब वो जो आप लेके जा रहे हैं उसके लिए पिता आप कैश देते हो, पिताजी को देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? खुद का है ना। तो मगर पिताजी को तो एंट्री करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पिताजी क्या एंट्री शो करेंगे? भाई दिस गुड्स इज टेकन बाय डॉटर, और उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? ड्राइंग्स। क्या ट्रीट करेंगे? और वो किस फॉर्म का ड्राइंग्स है? गुड्स के फॉर्म का ड्राइंग्स है, कैश का फॉर्म का नहीं है। अगर आप कैश बॉक्स से लेके चल जाओगे तो पिताजी कैश ड्राइंग्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कैश ड्राइंग्स। क्लियर हुआ बात को? ये हुआ। नेक्स्ट होता है हम लोग का सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। व्हेन वी सेल द गुड्स, व्हेन वी सेल द गुड्स इज, तो हम लोग किसको यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट। जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट। क्लियर है? सेल्स अकाउंट के नेक्स्ट होता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट व्हेन वी सेल द गुड्स, सेल्स अकाउंट हो गया नोट डाउन। परचेज के लिए व्हेन वी परचेज द गुड्स, व्हेन वी परचेज द गुड्स। परचेज के लिए क्या यूज करेंगे? कब? व्हेन वी परचेज द गुड्स। क्लियर? सर मेरा लिखा है बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नॉर्मल रोल ऑफ बिजनेस। सेम ही चीज। 6 सेल्स रिटर्न
सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न अकाउंट का एक दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। When we get back the goods sold, क्लियर है? जो गुड्स हम लोग सोल्ड कर चुके हैं वो गुड्स हमको रिटर्न मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। नोट डाउन कर लिए? When we get back the sold goods, जो गुड्स हम लोग सोल्ड कर चुके थे वो हमको रिटर्न मिल गया तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या हुआ वो? उसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। सब में सेल्स रिटर्न बोले, रिटर्न इनवर्ड सेम। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का एक नाम और है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउट का मतलब व्हेन वी रिटर्न दी परचेज गुड्स, व्हेन वी रिटर्न दी परचेज गुड्स, जो गुड्स हम परचेज किए वो हम रिटर्न दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। व्हेन वी रिटर्न दी परचेज गुड्स, क्लियर है? वो क्या हुआ? परचेज रिटर्न। डाउट? एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, मैडम बातें नहीं। एसेट्स अकाउंट यहाँ देखो, वहाँ नीचे हो गया। मीनिंग तो सबको मालूम नहीं एसेट्स का, मालूम है ना? एसेट्स हम लोग का प्रॉपर्टी। क्या हुआ हमारा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझते हैं तो संपत्ति। कौन पति? संपत्ति। ठीक, तो वो हम लोग क्या है? एसेट्स है। अब सुनो, सब में बोल देगा परचेज बिल्डिंग, तो हम एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। उस एसेट्स का स्पेसिफिकली नेम देंगे। अगर बढ़ेगा परचेज, सब में बोल देगा परचेज मशीनरी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। हम लोग एसेट्स लिखेंगे, सब है एसेट्स, बट नाम उसका स्पेसिफिक देंगे। क्लियर बात? हम जो बोले तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? व्हेनेवर वी परचेज दी एसेट्स, ऑलवेज यूज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मीन्स टू से द नेम ऑफ द एसेट्स। क्लियर है? डाउट है? व्हेनेवर वी परचेज द गुड्स, सॉरी परचेज द एसेट्स, वी विल यूज एसेट्स अकाउंट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल लिख देना, इफ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज देन लैंड अकाउंट। नहीं तो ये नहीं तुम लोग बोले एसेट्स, हम तो एसेट्स अकाउंट ही लिख दिया है एग्जाम में। एसेट्स का नेम जो वो लिखेंगे, बट उसका क्लासिफिकेशन तो एसेट्स आएगा। क्लियर है? एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? ये नहीं लिखते अगर भी बॉट एंड सोल्ड एनी एसेट्स नहीं, ऑडियंस को एक्चुअली देख, एसेट्स अपने जो भी खरीदते दादा उसका प्रोस्पेक्ट रहता है अपना लॉन्ग टर्म। देख, गुड्स को अपने जो परचेज करते हैं वो प्रोस्पेक्ट कहता है आज खरीदे कल बेचना है। सपोज जो भी शॉप है समझ ले, या जो भी चीज़ का, तो उसमें नियम ही है ना अपने, आज खरीदे कल, आज खरीदे आज ही बिक गया तो और खुशी। बट एसेट्स खरीदते हुए एक प्रोस्पेक्ट रहता है माइंड में, नहीं रहता है कि अपने आज खरीदे कल बेचेंगे सोच के खरीदते हैं। तो मान लीजिए सपोज कोई ऑफिस खरीद रहा है, कोई अपने बिल्डिंग की फैक्ट्री खरीदा ऑफिस के लिए, फैक्ट्री की कोई भी ये नहीं सोच के, सब ये सोच के खरीदते हैं कि आज का ऑफिस खरीदेगा कल बेचेंगे। क्या सोच के खरीदते हैं? आज खरीदे अब कई साल यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब एसेट्स क्या होगा? द अमाउंट एक्सपेंडिचर, लिख लो फिर लिख रहे तो बोले द एक्सपेंडिचर, नहीं आप शुरू से लिखो। हाँ, द एक्सपेंडिचर विच द बेनिफिट, फिर से बोल रहे, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर is for more than one accounting year, is for more than one accounting year, is for more than one accounting year. The benefit of the expenditure is for more than one accounting year
इज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग, मतलब समझा आपको? हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट मेरे पास 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज नोन एज एसेट्स। वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही मेरा एसेट्स है। क्लियर हो बात को? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आज जैसे भी हम जस्ट बोले अपने, हम मान लो क्वेश्चन परचेज किए, हम परचेज किए 2002 में 2012 में, तो हम ये सोच के खरीदे थे हमको बेचना है, आज 2025 आ गया, तो ये सोच के तो भैया एक बार खरीद ले खत्म। आदमी एसेट सभी परचेज करता है ये सोच के कि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, क्या है, और उसका रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, ठीक है। मैं जिसका बेनिफिट जो अपना है विद इन द अकाउंटिंग का एग्जॉस्ट नहीं होता है। विद इन द अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, आज सैलरी दिए वो कल भी काम करेगा, आज ही करेगा, कल वापस पेमेंट देना पड़ेगा ना। अब पर डे का स्टाफ है तो पर डे का स्टाफ है तो उसको वापस देना पड़ेगा। मंथली है तो मैंने सपोज हम उसको अप्रैल का पेमेंट दिए, अगर हम बोलेंगे भैया तुम इसी अप्रैल में मई जून सब खटेगा, क्योंकि वो बेनिफिट विद इन द अकाउंटिंग एग्जॉस्ट हो गया, मानी विद इन द अकाउंटिंग खत्म हो गया, ठीक। उसका बेनिफिट कब रहेगा ज़्यादा, जब उसको हम प्रीपेड सैलरी कर देंगे, या सपोज हम एसेट्स का एक्सपेंडिचर करें, उसका बेनिफिट क्या रहता है, चलता रहेगा जब तक मेरे पास एसेट्स है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कौन सा, एसेट्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए जो बोले थे, इफ़ यू परचेज दी एसेट्स, क्या यूज़ करेंगे, एसेट्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इफ लैंड इज परचेज देन लैंड अकाउंट, बिल्डिंग इज परचेज बिल्डिंग अकाउंट। जब आप डेफिनेशन बोले तो बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये किसका डेफिनेशन है? ये दादा आपका एसेट्स का एक्सपेंडिचर, एसेट्स का हो गया, सर आप तो बोले एसेट्स प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स तो प्रॉपर्टी तो है, लैंड भी तो प्रॉपर्टी, लैंड भी तो प्रॉपर्टी है। सर तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन हो गया ना? हाँ दोनों तो सेम ही है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स। हाँ आ रहे एक एक करके आ रहे सब में, इसमें भी और भी बाकी है। स्टॉक समझते हैं, हाँ स्टॉक मतलब क्या होता है कितना माल पड़ा है मैडम, अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक मतलब क्या हुआ, अनसोल्ड गुड्स। एक्चुअली स्टॉक मतलब यही हुआ, अनसोल्ड गुड्स समझ गए ना। जैसे सपोज आप स्टॉक गुड्स परचेज किए थे 10 लाख का, आप 8 लाख का सामान बेच दिए, कितना बचा, 2 लाख ही स्टॉक बच गया। तो जो स्टॉक जो बचता है वो कहाँ से बचता है, आउट ऑफ परचेज, आउट ऑफ, कि जो हम परचेज करते हैं और जिसको हम सेल नहीं कर पाए, वो मेरा जो रिमेनिंग गुड्स हो गया वो मेरा क्या बन गया, स्टॉक। मीन्स अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक कौन कहलाएगा, अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स कैसे बचेगा, क्लियर है, जो हम परचेज करेंगे उसका जो सेल नहीं हुआ वो मेरा बन गया स्टॉक। क्या बन गया, स्टॉक, ठीक। कैश अकाउंट, हम लोग कैश अकाउंट कब यूज करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। whenever there is a cash transaction always use cash account। whenever there is a cash transaction, जब भी कैश ट्रांजेक्शन रहेगा कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैश अकाउंट। सर हाँ सर, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो मोर देन 1 ईयर, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का विद इन द अकाउंटिंग ईयर, विद इन द नॉट मोर देन 1 ईयर ना। विद इन द अकाउंटिंग ईयर, कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 1 साल से ज़्यादा का होगा ही नहीं। अगर वो होगा जो होगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो होगा, जो पेड इन एडवांस हो गया। सपोज जैसे आप सिम अपना रिचार्ज कर लिए 1 साल के लिए, तो एडवांस हो गया आपका। बैंक अकाउंट, हम लोग बैंक अकाउंट कब यूज कर सकते हैं, डिपॉजिटिंग मनी एंड विथड्रॉल ऑफ मनी। डिपॉजिटिंग मनी इफ यू गेट द पेमेंट इन चेक, इफ यू गेट द पेमेंट इन चेक, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लियर है। हम कब यूज करेंगे बैंक अकाउंट, इफ वी रिसीव द पेमेंट और पेड द पेमेंट थ्रू चेक, ऑलवेज यूज बैंक अकाउंट, ऑलवेज यूज बैंक अकाउंट। क्लियर है, हम आपको भी ये क्लियर कर रहे हैं हमको कौन सा टर्म यूज करना चाहिए अपने को। बैंक अकाउंट कब यूज करेंगे, जब पेमेंट चेक से करेंगे, या पेमेंट हम दे या पेमेंट हम ले, दोनों केस में क्या यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर है, आपके लिए शॉर्ट के लिए आप यहाँ लिख सकते हो चेक। जब भी चेक रहा मतलब आपको बैंक अकाउंट यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, बैंक अकाउंट। एक वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक
बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब extra money देता है. It allows the borrower to withdraw more funds than they have. it allows the borrower to withdraw more money. In short है excess amount withdrawn from bank. शॉर्ट में excess amount withdrawn from, हम बैंक से excess amount निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे. excess amount withdrawn from bank. Then बैंक अकाउंट खाली चेक के लिए यूज होगा. हाँ ना, ए आप बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हुआ? हाँ सर. नेक्स्ट आपने नोटिस किया क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस किए. अब नेक्स्ट सपोज कोई भी एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस मतलब आप लोग समझते ही हैं, द अमाउंट स्पेंड फॉर बेनिफिट. अपने कोई भी खर्चा करते किस लिए करते हैं? बेनिफिट के लिए करते हैं ना, कि आपने खाली ऐसे ही खर्चा कर देते हैं बेनिफिट के लिए. आज सपोज मानो आज हम जो नोट्स टाइप कराते हैं तो हम जो स्टाफ को रख रहे थे तो उसको मेरा बेनिफिट क्या है? क्योंकि हम उसको पेमेंट है बट हमको सब टाइपिंग काम मिल जा रहा है. तो ऐसे कोई किसी को पेमेंट देता है? कोई किसी, सपोज आप लोग में से किसी का कोई का पेरेंट्स अगर जॉब करता होगा तो जॉब वो कब कर रहा है? तो जॉब कर लो उसके 1 महीना बाद सैलरी मिलेगा. क्या पहले मिल जाता सैलरी स्टार्ट करने के संग संग? क्योंकि वो पहले आपका नींबू निचोड़ लिया, नींबू निचोड़ के बोला भैया तुम ये तुम्हारा जितना नींबू निचोड़े उसका तुम्हारा खर्चा है. समझा बात को? अब तो फिर कोरोना बाद तो ज़्यादा सिस्टम निकल गया, वर्क फ्रॉम होम, उसमें और ज़्यादा. ठीक है, मेरा खुद का भतीजा है, कोरोना के पहले उसका जॉब का टाइमिंग था सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक. कोरोना के बाद उसका जॉब का टाइमिंग हो गया पता कितना? रात को 10 बजे से लेकर, ठीक है, सुबह का 10 बजे तक. कितना घंटा घटा रहा है तुम? सिंह के 12 घंटा नेट यूज़ कर लिया तुमको. और पहले कितना घंटा यूज़ कर रहा था? 7. सेकेंड वो तुमको, और उसका बेनिफिट, उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, जीरो आ गया. कैसे पूछो क्यों? ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल नहीं, भाड़ा नहीं, ऑफिस का बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नहीं. ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल जीरो, ऑफिस का प्योन एक्सपेंस का दरकार नहीं है, ठीक है, ऑफिस का रेंट नहीं, ठीक, कितना ह्यूज एक्सपेंसेस डिडक्ट हो गया. और एम्प्लॉय का बता दे रहे हैं, वो उस वक्त खुश हुआ था शुरू का 10 दिन के लिए, बाद में वो देखा हम और ज़्यादा घर में लाइक अ डॉग बन गए कुत्ते. पता है कुछ क्यों? तुम दिन भर घर में पड़ी रहेगा ना कोई इंसान, उसका इज्जत वैसे रेट खाना खा लेगा नहीं पड़ा रहेगा, ठीक. और वही बाहर से जाके आएगा, सुबह निकलेगा तो 9 बजे निकला, रात को 10 बजे, अरे पानी ला कर दो, सुबह से निकला होता और कुछ खाने के दो, एकदम है क्या नहीं है? तो ये चीज़ का इसको रिस्पेक्ट जो मिलता है वो और रिस्पेक्ट खत्म हो गया वर्क फ्रॉम होम से. बता दें इंसान 2 जगह से गया, ऑफिस से भी गया, घर से भी गया. और ऑफिस जाता था तो कम से कम दोनों जगह से बचा हुआ था, ऑफिस का काम का बर्डन कम था. तो ये था हम लोग बता रहे, ये आपको हम एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल दे रहे थे. एक्सपेंडिचर में यही होता है जिसका बेनिफिट उसको लॉन्ग टर्म अपने को मनी विद इन द अकाउंट मिलता है. अब हम इसमें बोला जा रहे हैं, सपोज हम पेमेंट किए सैलरी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सैलरी अकाउंट. हम पेमेंट किए वेजेस तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? हम पेमेंट किए स्टेशनरी के लिए तो क्या यूज़ करेंगे? मीन्स टू से जो एक्सपेंडिचर है उसका नाम यूज़ करेंगे, जो एक्सपेंडिचर है उसका नाम यूज़ करेंगे. मैडम आपका ध्यान हम कई बार देखिए कहीं भटक जाता है शायद. हम देख चुके मंदिर में भटका था, इसी तो मतलब कहीं भटक जाता है, बीच में देखे देता कहीं भटका था, ठीक है. तुम कोई चीज़ को लेकर बहुत फोकस कर लेती है ना शायद. आओ तो एक्सपेंस मतलब समझ में आया सबको? तो एक्सपेंस मीन्स क्या हुआ? हम सैलरी है तो सैलरी अकाउंट यूज़ करेंगे, वेजेस है तो क्या यूज़ करेंगे? वेजेस अकाउंट. अगर स्टेशनरी का पेमेंट करें तो क्या यूज़ करेंगे? स्टेशनरी अकाउंट. जो एक्सपेंडिचर उसका नाम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, अगर कोई इनकम है, इनकम अकाउंट. इनकम अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कमीशन, फीस, क्या हो जाएगा? सब इनकम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सब इनकम. क्लियर है? The money which we earn from our day-to-day transaction, the money which we earn from our day-to-day transaction is known as income. अभी नहीं लाए क्या? सर नेक्स्ट क्लास में तो सर आएंगे. इतना फोटो हम एक बार बोले
आओ सुनो, तो ट्यूशन सोच के स्टेप्स 1, अपने जनरलिटीज कैसे बनाएंगे, जितना हम लोग अभी तक पढ़े सब यूज आएगा। तो जर्नल क्या होता इसी तो पहले बताने तो दीजिए, चालू करें। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फाइल करेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट में किसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले मैंने समझिए, इंसान समझ के मानता है, लिख के नहीं। पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो क्लियर है, याद है ना? क्या क्या कंडीशन था, 4 कंडीशन। मैडम क्या क्या 4 कंडीशन था? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, टू पार्टीज, गुड्स और सर्विसेज, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज। हम इसके बाद 2 नंबर, इफ इवेंट है स्टॉप, कुछ नहीं करना है, जनरल नहीं होगा, जनरल खत्म। बट ऐसा केस कम रहेगा एग्जाम में, ज्यादा केस कौन सा रहेगा, ट्रांजैक्शन। और इफ ट्रांजैक्शन है, क्या है, ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग अब ये सोचेंगे वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक होने के बाद ये तो क्लियर हो गया ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम लोग सोचेंगे उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट इन्वॉल्व, ठीक। अकाउंट इन्वॉल्व के बाद फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जाएंगे रूल में। किस में जाएंगे, रूल क्या बोलते हैं हम लोग का, डेबिट और ये 2 चीज तो बोलता है, याद है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो जितना पढ़े सब कुछ अंदर आ गया इसके अंदर। क्या क्या हुआ मालूम का हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अपने क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट। इफ इवेंट है स्टॉप, कुछ नहीं करना है। इफ ट्रांजैक्शन है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट। उसके बाद उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट इन्वॉल्व जो अभी तक हम बताए थे इसके पहले ना, उस टर्म का काम आएगा, इसे आपको उसके पहले हम जस्ट बताए थे। उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हम लोग को ऑलरेडी आता है। फिर उसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, रूल्स, डेबिट और क्रेडिट। इस चीज़ को अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको उसमें स्टैब्लिश करके दिखाएंगे रूल एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले इतना क्लियर है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करो ना, जो नहीं किया उनको करना। आइए देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, वेजेस पेड ₹10K, ठीक है। हम लोग वेजेस पेड के 10,000, आराम से पेन डाउन करके समझिए। ये 6 स्टेप्स हम इसको आपको फॉलो करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली अपना जर्नल वीक क्यों हो जा रहा है, अपने 6 स्टेप फॉलो किए ना डायरेक्ट जर्नल पास करना सोचता है, तो इसलिए अपना जर्नल वीक है। और जर्नल वीक रह गया, हम बता दें आगे लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस भी दरकार नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट, सब चैप्टर डूबेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब चैप्टर हेल्प होगा। और 12 तो पूरा ही हेल्प रहेगा। 12 में बता देगा आधा जर्नल पूछता है, हर चैप्टर में 5 जनरल एंट्रीज। अभी का आराम कल का सुख, अभी का आराम कल का सुख, अभी का आराम कल का हराम, अभी का हराम कल का आराम। हाँ
अभी मेहनत कर लेंगे तो कल सुख ही पाएंगे, कल मतलब 12 में हाँ अकाउंट्स आता रहेगा। आओ देखो वेजेस पेड, ये मैं ट्रांजेक्शन या इवेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन जो भी लिखे था आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन इवेंट, ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। क्लियर? पहला स्टेप्स देखिए हम आपको इस्टेब्लिश करेंगे। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है, ठीक। नंबर 2 कौन सा होगा हम लोग का? ये ट्रांजेक्शन तो कैश और क्रेडिट, कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश है, हम कैश लिख दे रहे हैं सिर्फ। समझ में आ गया? थर्ड में क्या लिखा है? अकाउंट इन्वॉल्व। आप सुनो, नॉमिनल अकाउंट एक कैश की तो ऐसे होता है। हम कुछ बोले पहले, हमको बोलने से हम क्या बोले? अरे आओ हम क्या पूछे? अकाउंट इन्वॉल्व। हम यहाँ पर लिखे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट इन्वॉल्व मतलब बोले तो क्या होता है? अकाउंट मतलब से कौन सा अकाउंट एसोसिएटेड है। जैसे कि हम लोग वेजेस जो पेड किए हैं, वेजेस क्या है? वो इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, लायबिलिटी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए क्या यूज करेंगे? अभी हम बताए थे आप लोग, एक्सपेंस अकाउंट। गुड। एक्सपेंस के लिए क्या यूज करेंगे? लिखवाया था देखो अभी मैं आप लोग को, देखिए एक्सपेंस के ब्रैकेट में हम सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट लिखवाए थे। अब कोई नहीं नोट किया होगा उसका हम कुछ नहीं करें, इसे बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी नोटेड। हम जो भी क्लास में बता रहे हैं कहीं पूरा यूज आएगा, वो 2 मिनट पहले है 2 मिनट बाद फर्क ही है। तो वेजेस कौन सा है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस नाम लिखेंगे मतलब वेजेस नाम लिखेंगे। तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? एक वेजेस अकाउंट। ट्रांजेक्शन कौन सा है? कैश है। तो कैश है तो कैश तो अकाउंट हुआ ना, क्या नहीं हुआ इन्वॉल्व इसमें? तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश। अब ये हुआ था अकाउंट इन्वॉल्व, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं है। अब ये जो अकाउंट है इनका टाइप्स बताएंगे, कौन सा टाइप्स है। ये जो अकाउंट है देखिए यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व दिए ना। अब इसका नेक्स्ट क्या है? टाइप्स। वेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल है ना, पक्का? तो कोई रियल नहीं बोला था, नेपाल में आवाज आया था, आप बोले वेजेस नॉमिनल है। क्लियर ना? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सपेंस है। कैश कौन सा है? रियल। अब ठीक ठीक ठीक। वेजेस नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक दिमाग में रिकैप करो। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल। तो मेरा वेजेस इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो क्या हो? अच्छा देना है ना। पेड है मैडम, पेड है, देखो पेड है तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट। और कैश क्या है? ए कैश क्या है? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? कैश आ रहा है जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। आया? ये पूरा 6 स्टेप्स यूज हुआ इसमें। हम फिर से कर रहे हैं एक बार वापस से, कोई रास्ते में छूट गया तो साथ में आ जाना। वेजेस पेड, पेड है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया और कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्लियर? डाउट है इसमें दोनों में? पक्का? अब कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर? तो वेजेस पेड में कौन सा अकाउंट होगा? मैडम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, सिर्फ अकाउंट कौन सा होगा उसमें। तो उसमें वेजेस पेड में आपके कौन सा होगा? एक वेजेस अकाउंट। आप क्या पेड किए हैं? तो वेजेस अकाउंट। और किससे पेड किए हैं? कैश अकाउंट। वेजेस कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? वेजेस अब नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वेजेस में एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम या गेन? एक्सपेंस। डेबिट। क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। तो कैश आ रहा है जा रहा है? क्लियर हुआ? इसको आप नोट करो एग्जाम्पल। अगर हम लोग 2 अकाउंट, आप लोगों को हम क्या बोले? नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैश सेल्स रुपीज कितना बोले थे? इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कैश सेल का मीनिंग था, जस्ट मीनिंग कैश पे सेल हुआ। कैश में सेल हुआ। कैश में तो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? ट्रांजेक्शन है। 2 नंबर कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन।
3 नंबर अकाउंट। जब भी कैश ट्रांजेक्शन हो तो आप कैश अकाउंट तो लिख ही देना कि व्हेनेवर दिस कैश ट्रांजेक्शन मतलब कैश में हुआ वो, ठीक। इफ चेक से हुआ हो तो कैश ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सा कहलाएगा? कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं क्रेडिट होगा, कैश ही तो होगा। बैंक ट्रांजेक्शन भाई आपको पेमेंट मानो एक सेकंड, सपोज हमको कोई फीस चेक से दे रहा है तो हम बोलेंगे हमको कैश नहीं मिला, टैक्स ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन स्टिल बिकॉज ऑफ कलेक्शन तो है ना बैंक में, फ़र्क यही है बस ट्रांजेक्शन रिगार्डेड एज कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो ट्रांजेक्शन कौन सा कहलाएगा? वो कैश ट्रांजेक्शन और कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? टाइप्स करें, ये कौन सा होगा? और ये रियल में कैश, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है जा रहा है। आप सेल करोगे, आप गुड्स दुकान पे सेल कर रहे हो तो सामान भी दे रहे हो पैसा भी दे रहे हो, पिताजी तुमको दे देंगे भले दाम दे दो बेटा को भी क्या करके रखे कि भैया तो पैसा भी दे रहा है सामान भी दे रहा है तो क्या होगा? आप सामान देंगे तो पैसा आएगा, तो कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट होगा। सेल्स हमारा नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या था? 4 चीज, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस। तो मेरा ये इनकम है या गेन है, लॉस है क्या है? गेन है। तो गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट। यही सोच है। अब समझा जो हम लोग अपने पार्ट करके सीखे थे कैसे यूज आया, यही चीज है जो अपने इंस्टॉलमेंट में सीखे थे उसका पूरा यूज यहाँ है। क्लियर हुआ? डाउट है? अब एक छोटा सा हम लोग समझ दे रहे हैं जिसमें आप लोग को अब जो आप करोगे आप उसको इस फॉर्मेट में करिएगा। पहले आप क्या बताएंगे? टी या ई ट्रांजैक्शन इवेंट, दूसरा कैश या क्रेडिट बताएंगे, थर्ड वन क्या बताएंगे? कैश के बाद अकाउंट। अगर आप लोग अकाउंट इन्वॉल्व में कंफ्यूज होते हो तो आप नेम ऑफ अकाउंट लिख दो, नेम ऑफ अकाउंट वो भी लिख सकते हैं। अकाउंट इन्वॉल्व, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट। मैडम ये फॉर्मेट नहीं है, प्रैक्टिस सीट है। अब ये प्रैक्टिस फॉर्मेट में है, एक्चुअल फॉर्मेट इसका आएगा थोड़ा सा बाद में। पहले हम इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बाद अपने उसमें चलेंगे। तो ये चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अकाउंट्स गया। सर एक बार मेरे को बस क्रेडिट वाला बताइएगा। कैश और क्रेडिट तो पता है, कैश समझ गई मैं, क्रेडिट गुड्स सोल्ड टू अमित, गुड्स सोल्ड टू, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? बोल आराम से सोच के बोल। गुड्स सोल्ड टू अमित नहीं मैडम, इसमें कैश ट्रांजेक्शन के लिए बोले थे वर्ड होना चाहिए कैश पेड रिसीव, कैश पेड रिसीव। व्हेनेवर देयर इज द 3 वर्ड्स तो अपने उस ट्रांजेक्शन क्या बोल सकते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। अदरवाइज क्या कहलाएगा वो? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी हम कह रहे हैं गुड्स सोल्ड टू अमित, इसमें कैश है, पेड है, रिसीव है, तो कौन सा है? पार्टी नाम, नेम ऑफ पार्टी है ना, तो नेम ऑफ पार्टी तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ? क्रेडिट। क्लियर? अब आप लोग को एक छोटा सा सम दे रहे हैं, आप लोग के व्हाट्सएप में जा रहा है। सबसे पहले क्या आप देखिए, मिस्टर अनित स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। कैश बोलते ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? पहला ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया? कैश। क्लियर? अब अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जब भी कैश ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट तो होगा ही, और नेक्स्ट वन कौन सा होगा? कैपिटल। डाउट? किसी डाउट है? क्लियर? अब सुनो, कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल है। कैपिटल तुम लोग अरे मेरे को बताओ, ज़्यादा सर रॉन्ग ही तो बोलेंगे और तो कुछ नहीं होगा, तो ये कोशिश तो करो पहले। हाँ, और जब बोलो तो एक बेस होना चाहिए, ऐसा नहीं
हम तीर छोड़ दिया हमें, वो कोई फायदा नहीं। सोच के बोलो, फिर रॉन्ग राइट हम वो करेक्शन कर देंगे। बिना सोचे बोलेंगे तब तो रैंडमली कुछ भी बोलेंगे, कोई को गाली भी दे देंगे, क्या बोलेगा हम तो मन से बोल दिए। तो क्या होगा, कैपिटल पर्सनल। अब सुनो, पेन रुका हुआ है ना, कैश रियल है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप अपने आप को हमेशा एक ऑनर समझेंगे, क्या समझेंगे, याद है ना, हम बिजनेस में हैं, तो मेरे पास बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, बिजनेस में कैश, मैडम जब बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में कैश आ रहा है, आपके पास से नहीं बोल रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड है ना, तो बिजनेस में तो कैश, मैडम आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश डाल रहे हैं ना, तो बिजनेस में कैश आ रहा है क्या जा रहा है, बिजनेस के अंदर तो आ रहा है ना। हम कहते हैं अपने आप को बिजनेस एंड पर्सन आर टू सेपरेट एंटिटी। याद आया, पहले भी डिस्कस किए थे, बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग चीज है। हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट ए, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। अब सुनो, जो अब हम बिजनेस है वो ऑनर है, ऑनर मेरे लिए क्या है बिजनेस के लिए, वो गिवर या रिसीवर, गिवर है, वो रिसीवर क्या है, वो तो बिजनेस में दे रहा है पैसा, बिजनेस में क्या पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो मेरे लिए क्या वो गिवर है ना, कि वो बिजनेस में पैसा दे रहा है। डाउट है ना, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपके या बिजनेस से, बताइए। हम बिजनेस हैं, हाँ, अब तुम सोचते किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हाँ, तो मैंने तो अपने नहीं, दो पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, all day। हाँ ऑल टाइम। फिर से सुन ले, हम बिजनेस में ठीक, अगर सपोज मेरे पास कैश आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस का कैश आ रहा है, कैश डेबिट करेगा। अब वो उस जो पैसा आ रहा है उसको हम क्या नाम दिए हैं, कैपिटल। अब कैपिटल देने वाला कौन है, पर्सन, पर्सन क्या है तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट है। अब वो हमको पैसा दे तो मेरे लिए वो क्या है, गिवर या रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट क्या, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर। एक और देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश, पेन रोक के देखिए वापस बोले, क्लियर ज़्यादा होगा। ठीक, दोनों काम साथ में मत करिए, जब दोनों काम साथ में करें हम बोल देंगे अब दोनों काम अपने साथ में कर सकते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका मतलब क्या हुआ, कैश में गुड्स परचेज किए, ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कौन सा, कैश। अपने दो चीज तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन और कैश। कैश ट्रांजेक्शन है तो अकाउंट इन्वॉल्व में कौन सा होगा, पहले कैश होगा। जब भी कैश ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर आराम से कैश अकाउंट लिख दो। अब हम लोग क्या किए, गुड्स परचेज, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, मैं अकाउंट अभी लिखवाया तो थोड़ा देर पहले, क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। अब से मैं वो सब टर्म इसलिए लिखवाए गए थे यहाँ के लिए, तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, परचेज नॉमिनल है ना। कैश का रूल क्या है, याद है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस से कैश जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट। और परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। तो परचेज मेरा इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्लियर हुआ। अब बात कर रिमेनिंग इंटरेस्ट आप लोग करो, हम चेक करवाएंगे उसके बाद अपने आप करिए। देखो नंबर 2 कर लिए थे ना हम लोग, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ट्रांजेक्शन है कैश, ट्रांजेक्शन कैश, कैश है तो यहाँ कौन सा अकाउंट होगा, और दूसरा सेल्स अकाउंट। अकाउंट समझ में आया कैसे यूज करें, गुड्स सोल्ड बोल दिया, याद है भी लिखवाए थे, गुड्स सोल्ड ऑलवेज यूज सेल्स अकाउंट। कैश कौन सा, रियल, सेल्स नॉमिनल, कैश। और कुछ बोला मैडम, कुछ बोले, कैश रियल है, कैश आएगा या जाएगा, गुड्स सोल्ड करेंगे आएगा, क्लियर। तो डेबिट, सेल्स हम लोग का इनकम है, सबका राइट है, रॉन्ग नहीं है ना किसी का भी, चलो गुड।
नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ ट्रांजेक्शन कैश, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यही तो है। कैश रियल, पर्सनल, डेबिट, फिर सर कैश कौन सर अब इसमें डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ? किसमें डेबिट क्रेडिट बताओ। लास्ट वाला ऐसा सेम सब हम लोग फर्स्ट वाला भी किए। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? उसमें दूसरा हो गया डीआर। एक से यही हुआ था। कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। देखिए अभी तो बोले आप मिटा दिए, इसे देखिए सामने सामने लिखा हुआ है। देखिए एक सेकंड, आपको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको। देखिए शायद अब नजर आया आपको। एक से इसको भी हाईलाइट करते हैं। दादा अकाउंट से ऐसे ही पलटी नहीं खा सकते अपने, नहीं तो अकाउंट्स खत्म। क्लियर है ना? फाइनल है सबका? हाँ, कहाँ थे? हाँ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ट्रांजेक्शन है, कैश है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। गुड, कैश और बैंक, ये दोनों क्लियर है सबको? क्या दो अकाउंट यूज होगा? कोई डाउट नहीं है ना? डाउट है? कैश कौन सा है? बैंक, कैश आ रहा है जा रहा है? आप एक सेकंड काम से, हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जाएगा या आएगा? आराम से जो मन बोले वो बोलो। अकाउंट से याद है फर्स्ट डे बोले थे ना, जो अपने ऊपर लेके फिल करो। तुम कैश लेके बैंक में गई तो तेरे पास बैंक वाला तुमको कैश दे देगा? बोले नहीं चाहिए कैश, हम अकाउंट में जमा कर दिए पैसा। ऐसा होगा नहीं, बैंक वाला आपसे कैश ले लेगा ना। आप कैसे कैश जा रहे हैं? पक्का जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। सर लेकिन एक से मेरे को बोले दीजिए, कैश जा रहा है क्रेडिट होगा। बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर। हम बैंक को जब कैश दे रहे हैं तो बैंक रिसीवर है या गिवर है? तो रिसीवर होगा तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। अब मैडम आप बोलिए। सर लेकिन वो तो चीज अब जो क्रेडिट के हम अगर वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेकंड मैडम, अगर हर चीज हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब चीज का अलग अलग मीनिंग है फिर। एक सेकंड आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आप सपोज वेजेस किसी को पे कर रहे हैं तो वेजेस आप पे कर तो आपके लिए एक्सपेंस है, सामने के लिए वेजेस इनकम है। वो वेजेस को क्रेडिट करेगा, हम डेबिट करेंगे। आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते अकाउंट्स, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलवेज यू आर दी ऑनर, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लेकिन स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में हम लोग बिजनेस की पॉइंट ऑफ बिजनेस तो ऑनर, आप अपने तो हैं, आप अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। वही आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से तभी भी नहीं सोच रहे, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे। कहीं भी सोच लीजिए सारा ट्रांजेक्शन में चोटी का सारा जोड़ लगा लीजिए, देखिए एक ही पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आ ही नहीं सकता। अब दूसरा आप सोच ही लेंगे ना तो आप समझे आप अपने अकाउंट को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हर हमेशा एक पॉइंट लेके सोचना है। यू आर ओनली दी ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस पॉइंट लेके हमेशा सोचो। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके? बिजनेस। हमेशा अपने आप को बिजनेस समझ के सोचो। हाँ, एक और है सर ना, रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम रहमत। रिसीव ट्रांजेक्शन हो गया है मैडम, रिसीव वर्ड है, रिसीव है ना, कौन बोला? तो रिश्ता ना, रिसीव वर्ड आ गया ना तो नेम का वैल्यू कम हो गया। नेम का वैल्यू रिसीव आ गया तो ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया? कैश। कैश ट्रांजेक्शन तो कैश अकाउंट। हमको ये कैश क्या चीज का बोल के मिला है? रेंट, तो रेंट अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, और रेंट नॉमिनल। और पर्सनल बोला, रेंट पर्सनल कैसे होगा? नाम थोड़ी ना रेंट। रेंट मतलब क्या? भाड़ा। सबको मालूम अच्छे से। तो इनकम सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम है ना, क्या नहीं है? आपका अपना कोई जगह है, आप उसको भाड़े पे दे दिए, हर महीने अकाउंट में 50,000 आया जा रहा है, तो मन खुशी हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि वो इनकम आ रहा है। अगर हर महीना 50,000 जाए जा रहा है, मन अरे यार हर महीना खर्चा आ गया, ठीक, क्योंकि आपका इनकम से हमेशा मन खुश रहता है। तो ये क्या है? आपका इनकम है। क्लियर? कोई एंगल से पर्सनल अकाउंट नहीं है, डाउट नहीं ना? कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है डेबिट, और रेंट नॉमिनल, इनकम है ना, तो क्रेडिट करेंगे। सब में दो कम यूज होगा, बचरी है। कोई भी तीन भी आएगा जब थोड़ा, आज 3 वाला नहीं था।
आज अपना पहला दिन का टूर है तो इसलिए हिसाब से So रहेगा next बाद class में को होगा। ये पहले क्लियर है डाउट नहीं सैटरडे